हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम और आज सभी की छुट्टी थी, इनकी भी छुट्टी थी और चाहत के स्कूल में भी छुट्टी थी। तो ये थे हमारे पास पकौड़े वाले मिर्च। ये हो गए 4-5 दिनों से तोसी ने लिए थे, तोसी को मिर्च के पकौड़े खाने थे। इस चक्कर में उसने लिए थे कि मैं बनाऊँगी, और कुछ ऐसा हुआ गणेश जी के टाइम हो नहीं पाया क्योंकि उसी दिन शायद विसर्जन पड़ गया था। उसके बाद मैं चली गई वृंदावन, तो ये जैसे थे वैसे ही रखे रहे। तो मैंने आलू की पिट्ठी बना ली थी। आलू में नॉर्मल मसाले डाले थे, क्या नाम, आमचूर पाउडर, नमक, मिर्चा, हींग, जीरा, उसकी पिट्ठी बना ली थी और मिर्चे को धुल के चीर लिया था। उसके बाद सारे मिर्चों में जो मसाला मैंने बना के रेडी किया था इसमें भर के रख लेंगे। और एक बेसन का घोल बना के तैयार कर लिया था जिसमें केवल नमक, मिर्चा और थोड़ी सी हींग डाली थी। तो मैं पहले जितने सारे मिर्ची चीर के रखे थे, सारे मिर्चों में जो मैंने आलू की पिट्ठी बना के रखी थी, भरता जो, वो भरता पूरा भर लेंगे। पिट्ठी भी बोल सकते हैं, भरता भी बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो। तो जितने मिर्चे थे ना मेरे, मैं सारे पहले भर भर के एक तरफ रख लूँगी। और इधर चढ़ा दिया है कढ़ाई में तेल, जो मेरा तेल गर्म हो रहा है धीरे धीरे। गैस को मीडियम रखा है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो फिर मिर्ची अच्छे से पकेंगे नहीं, अंदर से नहीं पकते हैं, ऊपर ऊपर जल जाते हैं। तो नॉर्मल कढ़ाई गरम करने के लिए रख ली है मीडियम फ्लेम पे। तो कढ़ाई मेरी गरम हो रही है, तब तक मैं सारे जितनी मिर्ची मैंने चीर के रखे थे सब में आलू भर के रख लूँगी। मिर्ची के पकौड़े किस चीज़ को पसंद है कमेंट करके बताइएगा। जाड़े में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इस टाइम तो कम अच्छे लगते हैं, मगर मेरे पास कई दिनों से रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो आज बना देती हूँ, क्योंकि छुट्टी भी थी और सब लोग देर से सो के उठे थे। तो फाइनली मेरे जितने भी मिर्चे थे सारे भर के रेडी कर लिए हैं। और उसके बाद मेरा भरता जो था ना वो बच गया था काफ़ी, तो मैंने सोचा इसकी आलू की टिक्की जैसी बना के और बेसन में लपेट के इसके पकौड़े बना लेंगे। ये भी अच्छे लगते हैं, मगर ये सब चीज़ें ठंडियों में ज़्यादा अच्छी लगती, गर्मियों में कम अच्छी लगती हैं। मगर मैंने सोचा चलो ठंडी गर्मी क्या, जब खाना है तभी बना लो। क्योंकि अब की बार कुछ ऐसा हो रहा था, गणेश जी वगैरह में इतना प्रसाद वगैरह बन रहा था तो कुछ बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें बन रही थी तो और कुछ बनाने का मन ही नहीं किया और ना ही टाइम लगा। और ये मिर्चे पड़े पड़े, इसमें एक मिर्चा मेरा ख़राब भी हो गया था। तो उसी ने कहा था मैं बनाऊंगी, मगर वो भी नहीं बना पाई क्योंकि उनकी क्लास आजकल पूरा दिन चलती है, सुबह से शाम हो जाती है उनको क्लास करते करते। नहीं तो ज़्यादातर शाम को वो बनाती हैं, तो शाम का फिर वो कुछ ना कुछ बना लेती है अपना अपने हिसाब से। मन उन्हीं का था कि मैं बनाऊँगी, मगर मैंने कहा चलो अब ये पड़े पड़े ख़राब ही हो जाएंगे, क्योंकि ये ख़राब ही हो गया था। तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ, इनको जब टाइम लगेगा तो अपना बाद में देखेंगे। तो चलिए मेरे जितने सारे मिर्चे थे वो भी पूरे भर के रख दिए, और उसके बाद जो जितना पिट्ठी बचा था उसके सारे टिक्की जैसे बना बना के वो भी रख ली। इसके बाद इसको बेसन का जो घोल मैंने बना के रेडी किया था उसमें अच्छे से लपेट के, उसके बाद इसको तेल में डालेंगे। अच्छे से लपेट दो ना, तो पूरा, मेरे मिर्चे थे बड़े और कटोरा मैंने बेसन वाला लिया था छोटा, तो मिर्चे जो थे ना वो पूरे सेट ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने हाथ से मिर्चों के ऊपर अच्छे से पूरा घोल जो था ना वो फैला के अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद इनको एक एक करके कढ़ाई में डालते जाएंगे। जितने सब मिर्चे मेरे इसमें आ जाएंगे, एक बार में मेरे 4 मिर्चे बन गए थे और मेरे पास टोटल मिर्चे थे 6। 7 मिर्चे थे तो एक ख़राब हो गया था, तो केवल मेरे पास 6 ही मिर्च थी। तो मेरे एक बार में 4 मिर्चे आराम से तल गए थे। चलिए तो बन गए हैं मेरे मिर्च के पकौड़े सॉस के साथ। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। फाइनली हमारी पकौड़ी आ गई हैं, पर मैं चटनी लाना तो भूल गई। चटनी भी तो दे दो, अपने लिए चटनी ला रही हैं। चटनी चलो अच्छा पूरी ही ले चलो। मत पियो, रहने दो, वैसे भी 2 दिन भूखे रहे। घुमाते हुए लाओ, उसे भूखना नहीं है, गलत कर रही है, इसे मिक्स करना है ना, तुम भूल क्यों रही हो? हाथ साफ नहीं तो
मैं बना तो सुबह का नाश्ता वगैरह हो चुका है। अब देखते हैं आगे के काम। तो अभी ये चूल्हा बाहर रखा है ये वाला, क्योंकि गणेश जी में मैंने वो वाला निकाल लिया था, जो स्टील वाला चूल्हा पहले का था ना, वो निकाला था, क्योंकि वो बहुत तेज़ जलता है। उसको मैंने चेंज कराया था, उसके जो नेजल वगैरह होते हैं वो चेंज करा लिए थे। ये वाला पुराना वाला ये नीचे रखा रहता था पहले, तो ये काफ़ी तेज़ जलता है। उस दिन खाना ज़्यादा बनाना था, उस चक्कर में इसको लगाया था। ये अभी भी लगा है और वो कुछ धीमा जल भी रहा है, आजकल ज़्यादा ही धीमा जल रहा है। तो एक भैया आते हैं बनाने के लिए यहीं पे, तो इसलिए इसको वहाँ पे रख के छोड़ दिया है कि जब आएंगे ना तो तुरंत इसको सही करा दूँगी। अगर अंदर रख देंगे तो फिर वो रखा ही रह जाएगा, तो इसको सही करा के फिर ही रख दूँगी। और ये वाला पुराना वाला चूल्हा इसको फिर नीचे पहुँचा दूँगी। कभी काफ़ी काम बाकी है, क्योंकि गणेश जी जाने के बाद तुरंत हम लोग चले गए वृंदावन, तो आधे ज़्यादा काम अभी पड़े हुए हैं। और ये वाली मैट पे पानी आया है, यहाँ पे पूरी मैट इसको पोंछनी है, क्योंकि ऊपर से कभी कभी पानी आता है। ज़्यादा बारिश जब होती है, और उस टाइम बारिश बहुत हुई जब हम गणेश जी में थे ना, सॉरी वृंदावन में, तो बारिश काफ़ी हुई। वहाँ तो बहुत हुई, कहीं जा ही नहीं पाए। वहाँ जितनी हुई है ना उतनी यहाँ पे बारिश नहीं हुई, वहाँ बहुत ज़्यादा हुई थी। तो सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊँ, कुछ विशेष समझ में नहीं आ रहा। तो आज कुछ उल्टा चिमटा बनेगा, उल्टा चिमटा, या तो तहरी बनेगी या तो खिचड़ी बनेगी। मेरा मन नहीं है अभी कुछ आज बनाने का। और कल पूरा दिन मैंने काम किया, तब जाके कपड़े धुल पाए थे सारे। इतने कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, क्योंकि सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे थे। ये होता था ना कि सुबह का जल्दी बनाओ खाओ, और उसके बाद गणेश जी का भोग वगैरह बनाओ, बस यही हो पाता था। चावल का कट्टा आया था, वो वैसे का वैसे बंद रखा है। तो मैंने 2 डिब्बे साफ़ करके कल भाभी से साफ़ करवा लिए थे, तो डिब्बे वो भी पड़े हैं बाहर ही। तो पहले जा रही हूँ, सोच रही हूँ पहले चावल भर के रख दूँ, क्योंकि उनको हो गया 6-7 दिन हो गए उनको रखे हुए बाहर। तो सबसे पहले आज चावल भर के ही लगा दूँ। और बाहर चल रही है टीवी, क्योंकि आज सबकी छुट्टी है। तो आज छुट्टी है, सैटरडे है आज, तो आज छुट्टी है। और भैया छुट्टी वाले दिन काम नहीं ख़त्म होता है, हमें छुट्टी वाला दिन सबसे ख़राब लगता है। ऐसे तो रोज़ सुबह सुबह काम सारे फटाफट करते जाओ, हो जाते हैं। तो चलिए देर ना करें, सबसे पहले चावल भर के रख लेते हैं। तो ये रखा है हमारा चावल का कट्टा, और ये दोनों डिब्बे धुल के सुखा लिए थे। तो पहले चावल भर के रख दूँ, उसके बाद और काम करूँगी। तो मेरे चावल 2 डिब्बे में भर गए थे, और पूरे चावल आए नहीं थे, तो फिर तीसरा डिब्बा भी भरना पड़ा। सारे डिब्बे भर गए थे। उसके बाद चाहत को बुलाया, क्योंकि मेरे से उठ नहीं रहे थे कि तुम उठा के किचन में रख दो, फिर मैं सेट कर दूँगी। मेरे से उठा ही नहीं उठ रहे थे बिल्कुल। चावल भरने के बाद थोड़े कपड़े बचे थे, जो 1 राउंड मशीन चल चुकी थी, तो मैंने इसको दोबारा से फिर से स्टार्ट किया, क्योंकि 2 राउंड चल जाएँ। क्योंकि 2 बेडशीट केवल कल बची थी, जो मैं धुल नहीं पाई थी, तो बेडशीट दोनों इसमें धुलने के लिए डाली थी। एक चावल का डिब्बा चाहते यहाँ खुला ही छोड़ के चले गए, इसको भी बंद कर दें। आज बहुत बड़ा काम हो गया, 1 हफ्ते से चावल ऐसे के ऐसे ही पड़े थे। आज चावल वाला काम हो गया। थोड़े बहुत चावल गिरा भी दिए चाहत में, तो इनको पहले बीन के रख दें। खाने की तैयारी तो मुझे तो खानी थी खिचड़ी, मगर वो सब चिल्ला रहे हैं कि किसी को चाह सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा, मुझे खिचड़ी नहीं खानी है, उसको तहरी खानी है। तो मैंने सामान निकाल लिया है। आज मटर नहीं है, बिना मटर की तहरी बनेगी। टमाटर तो हैं, तो निकाल लेती हूँ 3 टमाटर, और 3 आलू ले लिए, और इसमें पड़े हैं 2 शिमला मिर्च। तो पहले सब्जियां फटाफट काट के रख लें। मुझे खिचड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है सिंपल रायते के साथ, मगर अब इन लोगों को तहरी पता नहीं क्यों पसंद है मटर के बिना। मुझे तहरी ठंडियों में अच्छी लगती है, जब गोभी मटर सारी चीज़ें फ्रेश वाली आती हैं, मगर अब इन लोगों का मन है तो बनाना पड़ेगा। काट के रखे सब्जी, तहरी ही बना दे, सबका मन है, मेरा मन नहीं है तो क्या हुआ। अपने ही मन मार लो, बाकी लोग तो मानेंगे नहीं।
मुझे जबकि खिचड़ी अच्छी लगती है, मगर बनाऊंगी अब तहरी ही। किस किस को ठंडियों में तहरी अच्छी लगती है कि इस टाइम अच्छी लगती है? मुझे तहरी ठंडी में ही अच्छी लगती है, क्योंकि उस टाइम की सब्जियां बड़ी अच्छी आती हैं। मगर अब सबका मन है तो बनाना पड़ेगा। और गणेश जी जाने के बाद से इतने काम लगे थे ना, इतना कपड़ा वगैरह था। मैंने कल पूरा दिन सिर्फ कपड़ों की धुलाई की है। और प्रेस वाले भैया बाहर आ गए थे, उनको दे दे के प्रेस भी कराती जा रही थी। जितने सूखते जा रहे थे फटाफट से उनको दे दे के प्रेस करवा रही थी। तो सारे कपड़े धुल के प्रेस भी हो गए हैं और सारे लगा भी दिए। कपड़े वाला सारा काम हो गया है। बड़े बड़े बर्तन भी रख दिए हैं, केवल गैस बची है। क्योंकि वहाँ जन्म गणेश जी के बाद मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी कि घर का काम कुछ कर पाती, क्योंकि तुरंत मुझे शाम को ही निकलना था वृंदावन के लिए, इसलिए कोई काम नहीं हुआ था। ऐसे सब छोड़ के चले गए थे। वहाँ से आने के बाद फिर स्टार्ट किए। एक रात तो मैं पूरी सोई वहाँ से आने के बाद, उसके बाद काम स्टार्ट किए। क्योंकि थकावट भी बहुत ज़्यादा थी, इधर की भी थकावट थी और उधर की। एक दिन तो पूरा काम ही नहीं किया, दूसरे दिन से काम स्टार्ट किया। तो लमसम सारे काम हो गए, थोड़ा बहुत बचा है तो एक दिन 2 दिन में वो भी पूरा हो जाएगा। और ये तो कल गणेश जी के बाद हम लोग तुरंत चले गए, नहीं तो नीचे देखती हूँ ना तो बड़ा खराब लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा खराब लगता है, सूना लगता है। जैसे शाम होती है ना, 2 बजता है ना, तो याद आ जाती है कि 2 बजे से हम लोग भोग बनाने लगते थे, तैयारी करने लगते थे, और अब सन्नाटा लगता है। टीवी चल रही है मेरे घर में सुबह से। जिस दिन छुट्टी होती है ना बाप बेटे की, उस दिन टीवी पूरा दिन चलती, दोनों बराबर बैठ के देख रहे हैं। मेरी 1-2 बार इस बात पे बहस भी हो चुकी है सबसे। आज इनकी भी छुट्टी, चाहत की भी छुट्टी। चाहत कोचिंग से आके अपना वर्क किया थोड़ा बहुत, उसके बाद नाश्ता वगैरह करके बस तब से टीवी चल रही है। और तोसी नीचे पढ़ाई करें, उनसे दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो सीधे शाम को आएंगी अब ऊपर, या तो खाना खाने आएंगी या कुछ उनको लेना होगा ऊपर तो ही आएंगी, नहीं तो पूरा दिन उनकी क्लास चलती है सुबह से शाम तक। तो उनसे मतलब ही नहीं, लगता ही नहीं है कि वो घर में हैं। मगर ये दोनों आज घर पे हैं तो लग रहा है कि ना तो कोई काम हो रहा है मेरा ना कुछ। मुझे गुस्सा आ रही है अलग से। घर में सब लोग रहते हैं ना तो काम और नहीं होता है, पूरा दिन खाली इन्हीं लोगों के चक्कर में लड़ते भिड़ते रहो। चलिए तो आलू भी काट के रख लें, तहरी ही बना दे। छुट्टी वाले दिन किस किस के घर में ऐसा होता है कि काम सारे लेट में होते हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा, ऐसे जल्दी हो जाता है या छुट्टी वाले दिन काम जल्दी होते हैं? मुझे तो लगता, मेरा काम तो नहीं होता छुट्टी वाले दिन। छुट्टी वाले दिन तो पूरा दिन कोई काम ही नहीं होता है। जबरदस्ती कोई काम कर लो तो कर लो, नहीं तो कोई काम ही नहीं होते हैं। क्योंकि पूरा दिन इन लोगों का इधर उठना, उधर बैठना, इधर वो फेंकना, बस यही चलता रहता है। और मेरी इस बात पे बहस होती रहती है सबसे, कभी चाहत से तो कभी इनसे तो कभी तोसी से, क्योंकि सारी चीज़ें इधर उधर फेंकते रहते हैं ये लोग। तो सब्जियां मैंने काट के साइड रख ली, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, धनिया आज है नहीं, सोयाबीन बड़ी को भिगो के रख दिया, और आलू काट लिया। और इसके बाद बनाएंगे सब्जी। सब्जी नहीं बनाएंगे, तहरी बनाएंगे। सब्जी काटो ना, सब्जी की याद आती है। ज़ाहिर नीचे देखिए, आज नीचे कोई नहीं है। ज्योति दीदी गाँव गई हैं, संध्या की मम्मी अपने भाभी के यहाँ गई हैं। देखो पसीने कितने आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर गर्मी बहुत लगती है। तोशी तोशी चल रही तुम्हारी क्लास? इनकी चल रही है यहाँ पे क्लास, पढ़ाई। तहरी बनाने जाने खाओगी ना तुम? हाँ, कुछ भी बना लो, ये तो कुछ भी खा लेंगी। कुछ वाले वहाँ जो है वो नहीं खाते कुछ भी, उनको बस वही चाहिए जो उनका मन है। चलिए तो तहरी वगैरह बनाएंगे, रोड चल रही है। और थोड़ी देर तो अब बनाएंगे तहरी, थोड़ी देर बैठेंगे, बैठने के बाद थोड़ी देर तहरी, क्या थोड़ी देर बाद तहरी बनाएंगे। अभी थोड़ा टाइम है, अभी कोई खाएगा ही नहीं, क्योंकि आज सुबह का नाश्ता ना है बड़ा हैवी हो गया था। इस चक्कर में अभी किसी का खाने का मन भी नहीं है, थोड़ा लेट में बनाऊंगी।
और नीचे आने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब से गणेश जी चले गए बहुत ख़राब लगता है। गणेश जी थे ना तो बड़ा अच्छा लगता था, सुबह शाम तक रौनक लगी रहती थी। मगर अब क्या कर सकते हैं, ये तो कहो 2-3 दिन मेरे उधर कट गए वृंदावन में तो इतना ख़राब नहीं लगा, क्योंकि तुरंत निकल गए तो समझ में नहीं आया, लौट के आए तो फिर अपने उसमें पड़ गए। मगर जब नीचे आओ ना पोर्च में तो वो कमी खलती, खाली खाली लगता है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का हैप्पी एंड। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।